हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक पावरफुल वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बाजार से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एंड दोस्तों वो ऐसा टॉपिक है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो हीट है वो कुछ ज़्यादा ही हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। मतलब आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि अभी सबसे बड़ा इवेंट कौन सा आने वाला है हमारे इंडिया की। अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इलेक्शन। मतलब नॉर्मल इलेक्शन तो ठीक है, इधर उधर चलते रहते, बट लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है। एंड इसके चलते दोस्तों इस वक्त का जो माहौल रहने वाला है ना दोस्तों मार्केट में, वो कुछ डिफरेंट ही रहने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है, लॉजिक भी है। तो अच्छी तरीके से इस चीज़ों को यहाँ पे समझ लेना। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इतिहास में क्या हुआ है, ठीक है, कि इतिहास में क्या हुआ, मतलब इलेक्शन के पहले के अगर हम लोग 1 साल की बात करें, ठीक है, तो बाजार ने कैसे रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों इलेक्शन के पहले की अगर हम लोग बात करें तो बाजार ने बहुत ही शानदार और अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। क्या हर वक्त दिए? नहीं, हर वक्त नहीं दिए हैं, बट अगर हम लोग एवरेज निकाल कर देखें अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसके पहले का 1 साल अगर आप चेक कर लोगे तो अच्छा खासा रिटर्न बाजार ने यहाँ पे जनरेट करके यहाँ पे दिए हुए हैं। दोस्तों अभी इसमें अगर हम लोग पॉलिटिक्स की बात करें, ऑब्वियसली अभी इलेक्शन का टाइम आएगा तो पॉलिटिक्स एंड मार्केट भाई बहुत ही बड़ा खेल हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम लोग सत्ताधारों की बात करें, ठीक है, अभी जो पावर में है वो उनके लिए अगर मतलब देखा गया तो अच्छी चीज़ क्या रहेगी, ऑब्वियसली बाजार ऊपर रखना, ये उनके लिए हमेशा एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे रहता है। और बाजार मतलब सिर्फ बाजार ऐसे ऊपर थोड़ी ना रहेगा, जो ओवरऑल जो बाकी की चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि वो कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को जितना हो सके नीचे लाए। जितना नीचे लाएंगे इन्फ्लेशन तो उनके लिए एक अच्छा खासा चीज़ रहेगा। मतलब अपोजिशन बोलेंगे किस चीज़ से रिलेटेड, मान लीजिए अगर महंगाई नीचे आ जाती, चीज़ें अगर सस्ती मिल जाती है, तो अपोजिशन का टॉपिक तो वहीं पे खत्म हो गया। तो इसीलिए सत्ताधारी की अगर मैं बात करूँ तो उनका हमेशा फोकस रहेगा कि इन्फ्लेशन को जितना हो सके नीचे लाना ही लाना है। प्लस उसी के साथ साथ अगर बात करें रेट कट से रिलेटेड, यस, इंटरेस्ट रेट कट से रिलेटेड अगर हम लोग चीज़ें देखें, ये यूजुअली हम लोग को बहुत बार देखने को मिल जाती है। क्योंकि रेट कट अगर हो जाता है तो आपको पता ही है कि ऑटोमेटिकली बाजार में लिक्विडिटी फैल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते रिजल्ट क्या निकलता है, यस, बाजार अच्छी तरीके से हम लोग को टॉप लेवल पे जाते हुए देखने को मिल जाता है, अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल जाता है। अपोजिशंस की बात करें वो बिल्कुल उल्टा यहाँ पे चाहेंगे कि इन्फ्लेशन बना रहे, ताकि हम लोग जो सत्ताधारी है उनको यहाँ पे अच्छी तरीके से पकड़ सके, ठीक है, उनको सवाल पूछ सके, ठीक है। अगर रेट्स एकदम हायर लेवल पे रहेंगे तो वो भी कहेंगे देखिए महंगे लोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स यहाँ पे चलता रहता है। ये अभी तक की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। सत्ताधारी वाले अपना पक्ष रखेंगे, अपोजिशन वाले अपना पक्ष रखेंगे, हर किसी को पावर में आना है, ये चलता रहेगा। बट जैसे मैंने कहा, ये वाला जो इलेक्शन है, इस वक्त का इलेक्शन, ये बाकी जितने भी इलेक्शन है ना उससे थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। और इसमें डिफरेंट क्यों रहने वाला है वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है हमारे भारत का परफॉर्मेंस, यस, हमारे इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, हमारा देश का जो परफॉर्मेंस है, हमारी जो इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है, खतरनाक परफॉर्मेंस चल रहा है। मतलब बहुत शानदार परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, हम लोग 5वें नंबर पे है, ठीक है। यूके को हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया, 6th पोजीशन पे ढकेल दिया, ठीक है। एंड अभी जो गैप है दोस्तों वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले कैसे थे, हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे, अभी अगर आप चेक करोगे इन चीज़ों से रिलेटेड जो गैप है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, यस, इमर्जिंग इकोनॉमी है। बाकी जो जितने भी देश है ना, ये देखिए टॉप 5 में आपको देखने को नहीं रहा है। टॉप 5 क्यों, ये टॉप 10 में भी अगर हम लोग यूजुअली देखेंगे, ये सारे देश अगर देखेंगे ना तो ऑलरेडी मतलब इनकी ग्रोथ हो चुकी है। एक आप लेवल तक जाते हो ना दोस्तों, उसके बाद मतलब बोलते हैं ना कि एक पॉइंट आ जाता है कि आप उससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते करके। बट इंडिया की स्टोरी वैसी नहीं है। ये सबसे यूनिक चीज़ हम लोगों को बना देती है, ठीक है। मैं शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो जर्मनी भी देखा गया तो ऑलरेडी बहुत कुछ यहाँ पे कर चुका है। जापान तो देखा गया तो उनका तो रिवर्स साइकिल स्टार्ट हो चुका है। चाइना यूएस की भी बात करें तो सेम ही है। भारत की बात करें, हाँ, तो यहाँ पे हम डेवलपिंग है, जहाँ से हम डेवलप की ओर बढ़ने वाले, बाकी तो सब कुछ डेवलप यहाँ पे बताए जाते हैं। डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप की ओर बढ़ती है ना दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। एंड इसलिए आप देखोगे कि इंडिया की जो ग्रोथ है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ग्रोथ मतलब जीडीपी की बात की जा रही है, वो 7% पर एनम के हिसाब से इंडिया ग्रो कर सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। एंड ये 7% के हिसाब से जो बात की जा रही है ना, ये सबसे बेस्ट माना जा रहा है। क्योंकि बाकी देश अगर हम देखेंगे ना दोस्तों, वो उसमें से बहुत सारे देश तो नेगेटिव
ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस है, यस हमारी जो रफ्तार है, हम यहाँ पे 5वें नंबर पे दौड़ रहे और हमारा जो स्पीड है दोस्तों वो बहुत अच्छा है। एंड ये जर्मनी जापान का स्पीड तो कुछ है भी नहीं। मतलब आने वाले कुछ ही समय की बात है दोस्तों, कुछ ही समय मतलब ऐसा मत पकड़ लेना मैं कल के दिन की बात कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक था स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वो इसी से रिलेटेड था। शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही है, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। हाँ, तो लॉन्ग टर्म की बात करें दोस्तों, जर्मनी जापान आज नहीं तो कल हारने ही वाले हैं। यस ये पक्का है। हाँ, थोड़ा हो सकता है कि चलो 5 साल नहीं तो 6 साल में हार जाए, बट हारने तो वाले हैं। क्योंकि जो रफ्तार है इंडिया की, वो कमाल की रफ्तार के और से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो कि इंडिया की जो गाड़ी है वो 200 की स्पीड पे चल रही है। एंड जर्मनी की अगर हम लोग बात करें, ये तो गाड़ी 80-70 की स्पीड से चल रही है। और जापान की भी बात करें तो ये भी कुछ 70-80 के स्पीड पे चला रहे। तो ये 200 का जो स्पीड अभी हम लोगों का देखने को मिल रहा है, इस रफ्तार से जो चल रहे हैं, आज नहीं तो कल तो बीट हो ही जाएंगे। एंड इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि रे डैलियो की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने भी प्रोजेक्ट किया कि आने वाले 10 साल इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा रेट वो 7% रहेगा। एंड वो ये स्टेटमेंट उन्होंने कब दिया था? चंद्रयान 3 का जो सक्सेस देखने को मिला था उसके बाद। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि चंद्रयान 3 का जो सक्सेस है ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिटवीन द लाइन आपको बहुत कुछ बताता है। शॉर्ट टर्म में तो बहुत सारे नखरे चलते रहेंगे, इन्फ्लेशन, उसी के साथ साथ वो क्या पुतिन ये आएगा वो आएगा, चाइना इसके ऊपर अटैक करेगा, ये शॉर्ट टर्म में हमेशा झमेला रहता है। नेगेटिविटी, यस जो मैंने आपको सिखाया, आज का वीडियो जरूर देख लेना। नेगेटिविटी शॉर्ट टर्म में रहती है, बट लॉन्ग टर्म में देखा गया दोस्तों तो हमारा बाजार एकदम ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। एंड प्लस अगर हम लोग यहाँ पे मैकेंजी की भी बात करें तो उन्होंने भी बताया कि 2030 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन रहने वाला है, कौन सा, वर्किंग एज पॉपुलेशन, वो सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रहने वाला है। ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन ही ऐसी चीज़ होती है दोस्तों जो देश को बहुत आगे लेकर जाता है। ठीक है, अभी जो बच्चे हैं वो तो मतलब डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो पेरेंट्स कमाते हैं उनके हिसाब से वो स्कूल जाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। बट जो बच्चे होते हैं वो, ठीक है, जो अगर हम लोग कहें सीनियर सिटीजन होते हैं वो कमा कर बैठ चुके होते हैं। ठीक है, वो तो ज़्यादा कमाती नहीं। तो ये वर्किंग एज वाले जो होते हैं ना दोस्तों, वो जितने ज़्यादा जिस देश में, वहाँ पे हम लोग को ज़्यादा ग्रोथ परफॉर्मेंस भी देखने को मिल जाता है। एंड यही लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यही लोग ज़्यादा खर्चा भी करते हैं, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। सो 2030 तक बात करें, आने वाले बहुत समय तक 35-40 तक बात करें तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहने वाला है। और यही चीज़ें दोस्तों जो कि बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर को पता है। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर मतलब जो लाखों करोड़ों, मतलब बोलते हैं अरबों खरबों लेकर बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ यहाँ पे पता है। एंड इसीलिए वो इंडियन मार्केट में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पैसा तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, बट अगर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, आप मुझे बताइए कि अगर आपको बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है, सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा मार्केट का? ऑब्वियसली वो मार्केट नीचे रहेगा। मस्त, आपको कितने सारे लोग ऐसे सपने देखते हैं कि नहीं कि अरे कोविड जैसा टाइम, मतलब कोविड जैसा टाइम मतलब वैसा मत पकड़ लेना कि बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि 30-40% निफ्टी क्रैश हुआ था, वैसा टाइम बस एक बार वापस आ जाए, बस पूरा पैसा लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी उनको समझ में आ गया कि ये चीज़ें टेम्पररी होती है, लॉन्ग टर्म में इसका ज़बरदस्त फायदा मिलता है। एंड बड़े इन्वेस्टर का खेल यही होता है दोस्तों, उनको कोई ना कोई बहाना चाहिए, सिचुएशन चाहिए जिसको ट्रिगर करके वो क्या करे, बाजार को अच्छी तरीके से पैनिक करके नीचे लेके आए और वो अपना बड़ा पैसा लगा दे। मैंने, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है, अभी वो मिलना चाहिए, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टर था जिसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी, बट उन्होंने ये बताया था कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत बड़ा पैसा लगाने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं यहाँ पे। एंड पहले चाइना की ओर ज़्यादा था, बट चाइना भी अटैकिंग माइंडसेट वाली कंट्री है। जैसे कि रशिया में बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया इन्वेस्टर का, अभी आपको पता है रशिया की हालत क्या है, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट भी वहाँ पे जाता नहीं है। चाइना का भी वही माइंडसेट है, इसके ऊपर अटैक कर दो, उसके ऊपर अटैक कर दो, ताइवान के ऊपर कब्जा कर दो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो चाइना की इकोनॉमी की भी धज्जियां उड़ के ऑलरेडी लगी हुई है। सो इंडिया एक ऐसा देश है जो कि चाइना को कम्पीट भी कर रहा है, खुद की ग्रोथ में भी ज़बरदस्त दम है, सब कुछ बढ़िया है। तो इसलिए बड़े इन्वेस्टर क्या चाहते हैं कि इंडिया में और ज़बरदस्त पैसा लगाए, बट इसके चलते मार्केट अगर गिर गया तो वो बड़ा पैसा लगाने के लिए रेडी रहेंगे। 2020 में जो क्रैश हुआ उसके बाद मार्केट इतना भागा कैसे? ऑब्वियसली बड़े इन्वेस्टर ने नीचे से खरीदना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों हम लोगों को आने वाले समय में होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो मैं पॉलिटिक्स से यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि दोस्तों बड़े इन्वेस्टर की भी अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनली ये जो लोग रहते हैं ना, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, ठीक है, इनका भी पर्सनल इंटरेस्ट इसी में रहता है। ये तो शॉर्ट सेलर है, आपको पता ही है। ठीक है, अभी ये जो इलेक्शन रहेगा ना, इसके बीच में अभी जो 9 महीने का ये जो टाइम रहने वाला है, 9-10 महीने का इलेक्शन का पीरियड, इनका जिक्र बार बार होने वाला है। ठीक है, आप सीख लोगे इन चीज़ों को। ठीक है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाती है ये सब लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि इनका पर्पस होता है, ये शॉर्ट सेलर होते हैं। शॉर्ट सेलर मतलब मार्केट को गिराने की ये कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके चलते इनको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, एंड प्लस देखा गया तो इस व्यक्ति की जो
सिर्फ इच्छा है वो सिर्फ मार्केट के प्रति नहीं है। इंटरेस्ट की बात करें तो हाँ, वो पॉलिटिक्स में भी थोड़ा ज़्यादा रुचि दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मैं ये लंबा चौड़ा भाषण आपको क्यों दे रहा हूँ? तो दोस्तों, जो बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, वह पता है आपको? यस, कनेक्ट द डॉट्स करके ऐसा खेल आता था। अगर आप इन डॉट्स को अगर कनेक्ट करोगे ना, तो एक चित्र बनता था, मतलब एक पंछी बन रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इन डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको कुछ समझ में आएगा कि मार्केट में क्या हो सकता है करके, एंड इसका फ़ायदा कौन उठा सकता है करके। अगर मैं मेरे साइड से इस डॉट को कनेक्ट करके देखूँ, तो आप देख सकते हो जो विदेशी इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इंडिया में, देखिए कोई ये नहीं चाहता है कि इंडिया में, मतलब बोलते हैं ना, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ गड़बड़ होगी। सबको पता है इंडिया ज़बरदस्त ग्रो होने वाला है। हाँ, सिर्फ सस्ते दाम में बड़े शेयर्स खरीदने को यहाँ पे मौका मिल जाए, इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है, ठीक है, वो भी चाहेंगे कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहिए। देन देखा गया है जॉर्ज सोरोस जैसे भी लोग रहते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्लस अपोजिशन तो चाहेंगे, क्योंकि उनका तो नॉर्मल सी ही चीज़ है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उनके जीतने के चांसेस, उनका अच्छा परफॉर्मेंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एक साथ डॉट कनेक्ट होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इस वक्त का जो इलेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर एंड बाकी की जो इंटरनेशनल एजेंसियाँ भी है, ठीक है, उनका भी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छा तरीके से आगे यहाँ पे ग्रो होने वाला है, और इसमें बड़ा अमाउंट कैसे इन्वेस्ट करने का मौका मिले पैनिक करने के बाजार को, ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को, मतलब जो एक ओवरव्यू मुझे देखने को मिल रहा है, वो एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इनके अगेंस्ट यहाँ पे क्या क्या होने वाला है कि ऑब्वियसली आरबीआई ट्राई करेगा कि जल्द से जल्द हो सके रेट को कट करके बाजार में पैसा डाल दिया जाए करके। सरकार अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि इन्फ्लेशन को नीचे लाए करके। तो एक ज़बरदस्त युद्ध अभी हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इन पॉइंट्स को ज़रूर अच्छी तरीके से स्टडी करना है दोस्तों। जस्ट ऐसे आप वीडियो देखकर छोड़ मत देना। ये चीज़ें हम लोग को अभी आने वाले बस ये 9-10 महीने तक यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें खत्म, उसके बाद पूरा टॉपिक ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये चीज़ें हम लोग को यूजुअली इलेक्शन के पहले ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो अगर मैं पूरे वीडियो की समरी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो यस, 3 लोगों को यहाँ पे, 3 लोग मतलब 3 चीज़ों को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले अपोजिशंस, कि अगर बाजार में अगर पैनिक फैला नीचे आया तो जो सत्ताधारी है उनको टारगेट करने के लिए, ठीक है, उनको एक अच्छा खासा बहाना मिल जाएगा। देन ऐसे जॉर्ज सोरोस जैसे ऐसे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ पे वो बाजार में पैनिक क्रिएट कर देते तो नीचे आते, तो वो तो है ही शॉर्ट सेलर। एंड तीसरे अगर हम लोग बात करें जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि सस्ते दाम में बहुत सारे शेयर्स नीचे उनको खरीदने का मिलेगा, बल्क में वो स्टॉक्स को यहाँ पे खरीद पाएंगे। तो ऐसे 3 बेनिफिट्स उनको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यूजुअली अगर आप देखोगे दोस्तों, हाँ, ऐसे बहुत सारे अभी हम लोग को बम्बार्डिंग होते हुए देखने को मिल सकती है नेगेटिव खबरों की। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, ना ही मार्केट खत्म नहीं होता है, ठीक है। अगर खत्म ही होता तो ये बड़े इन्वेस्टर क्यों इंटरेस्ट दिखाते? हाँ, उनको बस पैनिक का फ़ायदा उठाकर बड़ा माल उठाना है, ये उनका मेजर टारगेट यहाँ पे रहता है। जैसे 2020 में किया गया, इसके पहले भी किया गया। तो वही चीज़ें कि अपॉर्चुनिटी उनको ज़रूर सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अगर उसमें वो सक्सेस रहे तो उनको बहुत अच्छा खासा मौका यहाँ पे मिलेगा। अगर अनसक्सेसफुल मिले तो शायद से फिर देखा गया तो इंडियन मार्केट फिर बहुत आगे चला जाएगा। ये आने वाले 9-10 महीने ऐसा टाइम है जो कि अगर इंडियन मार्केट को डेंट देने की कोशिश करेंगे ना, तो इनके ओर से हम लोग को बड़ी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वो मौका इन लोगों ने मिस किया ना, तो उसके बाद भूल जाइए इंडियन मार्केट कभी इतना नीचे आएगा, फिर रॉकेट की तरह वो ऊपर भागते हुए देखने को मिल सकता है। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ये पॉलिटिकल चीज़ें कैसी चलती है, ऐसे बहुत सारे अभी अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, मैं बनाते रहूँगा आपको सीखने के लिए, समझाने के लिए। सो फिलहाल अभी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।